पटना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत 2 अलग-अलग कार्रवाई में जुआरियों और गांजा तस्करों पर नकेल कसी है। ब्रद्दा कॉलोनी थाना पुलिस ने गोलघर तिराहा मस्जिद के पीछे से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक महिंद्रा XUV 702 हुंडई कार, 12 मोबाइल फोन और कुछ रुपए नकदी और 5 ताश की पत्ती 22 गड्डी बरामद हुई है। गिरफ्तार जुआरी पटना और सारण जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार जुआरियों के नाम इंदुशेखर, राजा, मोनू अग्रवाल, सागर कुमार, ललन कुमार, अशोक कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार उर्फ टुनटुन, शुभम कुमार, राहुल कुमार, अंबेडकर कुमार उर्फ झुनझुन है। वहीं गर्दनी बाग थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता रोड पत्थर गली स्थित महामाया राय के मकान से 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। इस मामले में पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी महामाया राम और चिंटू कुमार फरार है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत 2 अलग-अलग कार्रवाई में जुआरियों और गांजा तस्करों पर नकेल कसी है। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर FIR की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं BNS की सब इंक्लूड किया गया। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। जी, वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सके उन सब की। कौन-कौन सी धाराएं? जो भी रेलेवेंट धाराएं थी BNS की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की भी सब धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा। परमिशन कहाँ तक मिली थी? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से R ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई, इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था, लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। इनके द्वारा ये मामला स्टेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया इसे। जी, ये गत 2 दिनों में जो समकालीन अभियान जो कि लगातार चल ही रहा है, उसी की कुछ उपलब्धियां हैं जो शेयर करनी थी। जो मध्य क्षेत्र है पटना का, उसमें पिछले 2 दिनों में पहली कार्रवाई जो है बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र में हुई, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर गोलघर का तिराहा जो है, वहाँ मस्जिद के पीछे जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब छापामारी हुई हमारे जो टीम्स के द्वारा, विभिन्न टीम उसमें जो गुप्त रूप से गई थी और फिर बाकी पुलिस भी वहाँ पहुंची थी, तो उसमें करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पे जो है अवैध रूप से जुआ खेलते हुए इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसमें यहाँ पे 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। विभिन्न कंपनी का 12 फ़ोन भी जब्त किया गया है। 7,37,000 रुपया भी यहाँ से जो है जब्त किया गया स्पॉट से और ताश की कुछ गड्डियाँ भी वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब पे जो है BNS और जुआ अधिनियम की सुसंगत धाराओं में केस किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कितने दिनों से चला रहा है? ये काफ़ी समय से ये चलता आ रहा था। हमें जो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। दोनों का मिक्स था। ऑनलाइन में भी ये लोग कुछ अपना इसका रिकॉर्ड रख रहे थे, जिसके ऊपर जो नंबर आता है उसमें से ले रहे थे। सब जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। इनको टेक्निकली बैक ट्रैक किया जा रहा है कि और क्या क्या लोग इनमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, पैसा कितना इसमें और अभी तक इसमें मूव हुआ है, उस पैसे के बेसिस पे कुछ अगर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वगैरह तो उस पे भी जो 107 इत्यादि में BNSS के अंदर इस पे अभी कार्रवाई अभी जारी है। आप लोग को सूचना जी, यहाँ पे गैसिंग भी था, बिसाइड्स जुआ भी खेल रहे थे वहीं पे लोकल कैश के बेसिस पे भी। 8 लाख रुपया, 12 मोबाइल और ताश की गड्डी थे। सब अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन मोस्टली बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के ही हैं। कुछ दानापुर के भी हैं, पाटलिपुत्रा वगैरह के भी हैं। 7 लाख रुपया बरामद हुआ है। क्या ये अदर स्टेट से कुछ उस सबको जांच किया जाएगा। मुख्य कौन है जो खिला रहा है? खिलाने वालों में जो ये लोग थे उनको थोड़ा बाद में निकलते हुए पकड़े गए थे। अंबेडकर कुमार, झुनझुन और राहुल कुमार इत्यादि इसमें मेनली पाए गए हैं। बाकी जांच की जा रही है, इसमें पैसा कहाँ पे सबसे ज्यादा मूव कर रहा था उसको खोजा जा रहा है।
हर उम्र के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, अलग अलग उम्र के लोग हैं इसमें। ठीक द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी। इसमें जो है मेरी एसडीपीओ सचिवालय वन जो है उनके नेतृत्व में इन्होंने छापामारी की, जिसके क्रम में 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक पिंटू कुमार की गिरफ्तारी की गई है और 2 जो इसका भाई और पिता उनको भी नामित किया गया है, जिन्हें खोजा जा रहा है गिरफ्तारी हेतु। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इसमें केस कर लिया गया है और इनको बैक ट्रैक किया जा रहा है, बैकवर्ड लिंकेजेस इन लोगों के खोजे जा रहे हैं। ये बहुत एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें काफ़ी अमाउंट जो बरामद हुआ है उसकी सेल और उसका कैसे यहाँ तक पहुँचता था उस पर भी कार्रवाई जारी है। कहाँ से ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसको भी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिली है, लेकिन अभी क्योंकि वो अनुसंधान अंतर्गत है और उस पर कार्रवाई अभी करनी है, इसलिए हम शेयर अभी गैस कितना बरामद हुआ? कैश करीब 25,000 के आसपास वहाँ से बरामद हुआ है। लोगों को लिंकेजेस मिले भी हैं और जो है टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह पे काम चल भी रहा है। वो लिंकेजेस क्या है बता ये है मेनली बता देते हैं, ये मेनली आता है नेपाल से। उसमें पैकेजिंग भी वहीं की थी, वो हम लोग वेरीफाई किए। उसमें जो बीच के जितने भी एक्टर्स हैं उन लोगों का हम लोग खोज रहे हैं कौन कौन है। ये लोग पुराना भी इन लोगों पे केस है, इनफैक्ट ये जो है इनको जानकारी भी थी कि ये लोग ऐसा करते हैं, पर बीच में शायद कुछ समय छोड़ा, फिर पूरा वापस से इन लोगों ने टेकअप कर लिया था। तो अभी तस्कर ये होलसेल वाले लोग हैं, ये आगे फिर फर्दर लोगों को देते हैं। नेपाल से आने में बिहार वहाँ से आने को चाहिए। ये सारी जो है पूरा लिंकेज और कैसे कैसे इन लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया है, इस पूरे पे जो है वर्कआउट किया जा रहा है।